इतनी सी गलती हुई, मेरे बच्चे ने उंगली लगाई। आंटी जी वो भी गलत बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग जुआ खिलाते हैं, गलत काम करवाते हैं। नहीं, उन्होंने अड्डा खोला हुआ है, वो मेरे घर वो इसके पापा को वो आकर्षित करते हैं, कहते हैं हम पैसा देंगे तो हमें 10% ब्याज दे, तो मैं इनको लड़कियों नहीं जाने देती, इसलिए उनका ये लड़ाई हमारी। वो कहते हैं जुआ के खेलो। 150 आदमी चाहिए तो गांव खराजपुर में चलो, मेरे पास कुंजपुरे में चलो, मेहमदपुर में चलो। अगर कोई आदमी एक कहता भाई इनका कर्जदार नहीं हम, 70 किलो जमीन बनी तो कहाँ से बनी है, मेरे को एक बात का जवाब। चलो वो सर बाबूजी देखो आपका 70 किलो मेन हर किसी का पैसे का लेन देन अपना अलग होता है, हर किसी का अपना है वो। 30% ब्याज से बनी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। चलो वो हर किसी का अपना। इन्होंने आरोप लगा दिया इन पे 70 किलो जमीन 80 किलो जमीन है, ठीक है जांच करवाओ। हमारी दादा लाई जमीन है, दादा लाई जमीन है हमारी, जो पीछे दादा लाई जमीन है, जांच करवाओ। कोई बात नहीं, इन पे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से आई? श्रीराम जुआ सट्टे, अगर हमारे प्रूफ है 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना, जांच कराओ, मैं जांच कराऊंगा। चलो बड़े भाइयों, बड़े भाई हम दोनों से हाथ जोड़ के कार्रवाई की जाए। अगर कुंजपुरे के इलाके के आदमी ये कह देते हैं अभी इन्होंने 6 महीने पहले भी काम तोड़ी है, आपको पता को बसंती कॉलोनी की जनानी थी, उनको कहते हैं 10 लाख रुपए मेरे को दे दे, फैसला करवा दे हमारा। तो तस्वीरें देख सकते हैं, कुंजपुरा गांव में झगड़ा हो जाता है और 2 लोगों को बुरी तरह से चोटें मारी गई हैं, ऐसी जानकारी मिली है। जिसके बाद आप देख सकते हैं उनके परिवार के जो तमाम लोग हैं रात के 12 बजे भी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस समय तमाम उनके जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर इस समय पहुंचे हुए हैं। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या झगड़ा हुआ कुंजपुरा गांव में और क्या जानकारी है? मुझे तो बाद में पता लगा, ये भांजा लगता है जी, बताएं क्या हुआ जी। सर हम कुंजपुरा अपना आड़ती के पास जा रहे थे पैसे लेने, मैं और मेरे चाचा जी का बेटा। तो कालू और ने पहले भी झूठी दरखास्त हमारी दी हुई है, जिसके प्रति मैंने इस आपको एप्लीकेशन कालू के खिलाफ दी हुई है। तो उन्होंने हम दोनों को रोक कर हमारे पे वार किया, मैंने भागकर अपनी जान छुटाई, तो मेरे भाई को गंभीर चोटें मारी उन्होंने। तो सर ये सट्टे खाईबल्ली का काम करते हैं, जिनके मेरे पास प्रूफ है। कितने लोगों को चोटें आई हैं? सर मेरे भाई को चोट लगी है, तो मैं मौके से वहां से निकल गया था, तो मेरे भाई को चोटें मारी उन्होंने। तो सरकारी हॉस्पिटल में गए, वहां पर भी उन्होंने हमारे पे हमला करने की कोशिश की, तो हमने डायल 112 को बुलाकर, तो वहां पर पुलिस वालों ने वहां उनके भी लोग घायल हुए हैं कुछ? हाँ उनके भी एक लड़के ने अपने आप चोट मारी, अपने झूठा मेडिकल करवा रखा है। क्योंकि हमें जो जानकारी आई थी 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है, दोनों तरफ से झगड़ा हुआ है। सर ऐसा है, इन्होंने कुछ दिन पहले भी ना झूठी रिपोर्ट दी थी, हमारे पिताजी गैप है, ठीक है, तो आपने गैप कर लिया। तो इसके पिताजी ने बोला मेरे को फोन पे रिकॉर्डिंग भी है, भाई मैं अपनी मर्जी से कहता हूँ, मेरे घर को पता है मैं कहाँ हूँ, तो मेरे घर को ने जान के दरखास्त दे दी, उसके पास भी मेरी रिकॉर्डिंग है, तो उससे मेरी बहुत ज्यादा माना नहीं की। तो उनके कितने लोग कह रहे हैं घायल हुए हैं? उसके लड़के को चोट मारी है उन्होंने अपने। वो कहाँ है? वो भी अंदर ही है, एडमिट है। आप बताएं सर क्या हुआ है, जो 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, क्यों हुआ ये? सर मैं बाद में आया तो मैंने आके कुंजपुरा थाने में देखा जब जाके, तो उसके गोड्डे पे चोट है और उसके सिर पे चोट है। जो ये आकाश खन्ना है, जो उस कालू के लड़के ने मतलब उसको चोट मारी, उन्होंने मिल गए। तो रंजिश क्या थी, क्या कारण था? रंजिश तो कुछ भी नहीं करे जी, ये ऐसे ऐसे करके, अब उनकी दुकान है तो इन्होंने पैसे लेने हैं उनसे दुकान के, तो वो रंजिश है, वो पैसे देने में नहीं आ रहे, कह रहे जी हमने तो सारे पैसे दे दिए। तो वो रंजिश सिर्फ इतनी सी बात थी, और इतनी सी बात का उन्होंने बतंगड़ बना। पहले भी हुआ है झगड़ा कभी? नहीं पहले कभी भी नहीं हुआ, सिर्फ पैसा बसाई हुई है इनकी। मतलब पैसे के लेन देन का मामला है? हाँ जी हाँ जी। वो दुकान रखी हुई है, इनको दुकान की पेमेंट रखी है थोड़ी, जो किराया भी दिया मैंने दुकानदारों को कहा था, तो हमारे को बोल रहे थे घर आके पेमेंट दे देंगे, उसकी पेमेंट भी रहती है, उसकी भी एप्लीकेशन दी हुई है मैंने, एसपी साहब को ज्यादा प्रूफ के साथ एप्लीकेशन आज दी है। तो ये पुरानी रंजिश के चलते बिना मतलब झगड़े, बिना मतलब शिकायत, झूठी शिकायत दी थी थोड़े दिन पहले, उसकी रिकॉर्डिंग भी कालू की, मेरे घर ने जान के झूठी शिकायत दी थी, तो वो फिर कुंजपुरा से निकली, कालू अपने घर ही था, इन्होंने झूठी दरखास्त दी थी, इन्होंने गैप कर लिया, तो हमारे को इंसाफ दुआया जाए जी। मेरा भाई इधर घायल है। आप बताएं जी कितने लोग घायल हुए जी? 2 लोग हैं सर, इन्होंने हमारे भाई को मतलब चोट मारी, पीछे से गंडासी मारी जी उनके लड़के ने, और उसके पापा भी साथ में थे, उन्होंने बल्कि डंडे मारे दोनों जनों ने मिलके। और पहले भी हमारे झूठी दरखास्त दी थी, बल्कि मेरी और मेरे भाई दोनों की दे रखी थी कि हमारे को भी किडनैप कर लिया है, पर वो अपनी गुड़िया के घर ही था, बल्कि उन्होंने उनकी गुड़िया ने हमारी दरखास्त दी ऑनलाइन। फिर वो अपने आप ही उन्होंने रिकॉर्डिंग पे बताया कि मैं तो अपने भाई वो हॉस्पिटल में गया हुआ था, दिल्ली गुरुद्वारे में था, सारी झूठी मतलब हमारा धक्के से झूठा कुछ न कुछ मतलब करके हमें झूठा साबित करना चाहिए। अब दूसरी पार्टी आप पे आरोप लगाएगी कि आपने भी हमला किया उन पर? नहीं सर, वो तो सारे झूठ बोल रहे हैं सर, अभी जान के अपने आप को चोट मार के यहाँ की। अभी थोड़ी देर पहले रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उसका लड़का भी देश है अमेरिका, आप रिकॉर्डिंग सुनोगे, इतनी गंदी गाली दिया, मैं बाहर से गोली चलवा दूंगा, घर से मरवा दूंगा। चलो वो पुलिस में कंप्लेंट करो, क्योंकि देखो पता क्या है, हाँ सुनने लायक हम सुना भी नहीं सकते, जो अगर कोई ऐसी गाली गलोच वाली भाषा है वो फेसबुक पॉलिसीज पे बैन है, हम नहीं चला सकते हैं। आप पुलिस को उस रिकॉर्डिंग को जरूर दीजिएगा, अगर धमकी ऐसी कोई आई है तो जरूर मामला दर्ज होगा। इंक्वायरी करवा लोगे, सारा दिन जुआ खिलवाते हैं, सट्टाबाजी करते हैं, सारे प्रूफ है, युवा का नाश कर दिया, सारे को नाश कर
दिया सर, मेरे पास सभी प्रूफ है जो एसपी साहब को मैंने दिए हैं। सट्टा का काम, मैचो काम, इनका यही मैंने काम है। प्रॉपर्टी जांच के वो कर रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टी जांच के लिए नजायज मतलब उससे कम से कम 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बना रखी है उन्होंने सट्टे में। चलो वो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन का, लेकिन हमारी अपील है दोनों पार्टियों से आपस में इस तरह का झगड़ा ना करें। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जो घायल पक्ष है वो यहाँ पर इस समय पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि गंडासियों से झगड़ा हुआ है, हमलावर किया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। आप बताना चाहेंगे कि दो पक्षों में झगड़ा हुआ है, पहला पक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने आप लोगों ने हमला बोला है, क्या मामला है? सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने यहाँ सेक्टर 32 में रह रहा हूँ, तो यहाँ से घर पे सिलेंडर लेने के लिए गया था सिर्फ, और मेरे घर के बाहर कैमरा लगा हुआ है, आप उसमें जाके देख लेना। मैं सिलेंडर लेके पापा के साथ जैसे ही मंडी के गेट पे गाड़ी खड़ी थी, मैंने सिलेंडर रखा, उसके पीछे से 8, 10, 12 जने आए हैं, सबके पास डंडे थे, तलवारें थी, मेरी बाजू पे तलवारें लगी हैं, दोनों मेरी टांगें टूटी हैं, दोनों बाजुएं तोड़ रखी हैं, और इन्होंने पीछे से आके हमला कर दिया। वो अपना झूठा मेडिकल करा के अपने आप खुद चोट मार के आ गया, एक लड़का उनमें से मेडिकल कराने के लिए आया हुआ है। क्या बताना चाहेंगे आंटी जी, क्या झगड़ा हुआ? क्योंकि वो लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं, आप उन पर कह रहे हैं। ये मेरी बहू का फोन आया कि मम्मी सिलेंडर खत्म हो गया। मैंने कहा बेटे फिर से ले जाओ, कुंजपुरा में भरा पड़ा है। ये लड़का सिर्फ 5 मिनट, कैमरे मेरे घर भी लगे हुए हैं, 5 मिनट तक मेरे चाय नहीं पी इसने लड़के ने। सिलेंडर उठा के जैसे ही 5 मिनट का टाइम लिया, जाने लगा मंडी गेट पे गाड़ी खड़ी करके आया था, क्योंकि सड़कें टूटी भी हैं, तो इस वजह से कहने लगा गाड़ी खड़ी करके मोटरसाइकिल पे दोनों बापू बेटा लेके गए। गाड़ी में सिलेंडर रख चुके थे, गाड़ी भी बंद करने वाले थे। जैसे ही गाड़ी बंद करने वाले थे, इतना हमला बोला उन्होंने, इतना मारा कि इसको ये पैर पकड़े, उनके हाथ जोड़े कि तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी तुम्हारी कोई खत्म है। तो 3 महीने में आज ही कुंजपुरे में आया हूँ, बहुत रिक्वेस्ट करी मेरे बच्चे ने, बहुत रिक्वेस्ट करी, उन लोगों ने इसे छोड़ा नहीं जब तक। अभी एक केस पहले भी हो, उसके भी घुटने तोड़े थे, वो केस अभी नहीं निपटा है। ये उन्होंने फिर मेरा बच्चा इतना शरीफ है, जहाँ रहता है मकान मालिक से पूछ लो, अगर मेरे बच्चे की इतनी सी गलती हुई, मेरे बच्चे ने उंगली लगाई। आंटी जी वो भी गलत बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग जुआ खिलाते हैं, गलत काम करवाते हैं। नहीं, उन्होंने अड्डा खोला हुआ है, वो मेरे घर, वो इसके पापा को वो आकर्षित करते हैं, कहते हैं हम पैसा देंगे तो हमें 10% ब्याज दे, तो मैं इनको लड़कियों नहीं जाने देती, इसलिए उनका ये लड़ाई हमारी। वो कहते हैं जुआ आके खेलो, वो कहते हैं तुम्हारे पास बहुत प्रॉपर्टी है, हमने तुमने जमीन खरीद के दी है, तो वो कहते हैं कि जुआ वो लोग खिलवाते हैं। हाँ, उन्होंने अड्डा खोला हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी, अड्डा खोला हुआ है, उसके आड़ में प्रॉपर्टी का करते हैं 10%, 20%। वो कह रहे हैं पैसे का लेन देन, पैसे पूसे देने थे आपने, लेने देने को नहीं, कोई पैसे का कोई नहीं है मेरे पास। सारे जितने लोगों से वो खाते हैं ना, सूद खाते हैं, उनकी मेरी बॉडी है मेरे पास। और ये मेरा बेटा, अगर मेरे बेटे ने ये उंगली भी लगाई होगी, हम यहाँ से कटवा लेंगे, हम बिल्कुल गलत नहीं बोलते। जो मेरे बच्चे ने उंगली लगाई होगी, CCTV कैमरा भी लगे हुए हैं। मेरे 3 दिन पहले भी मेरे को धमकी देने आया था, अंकुश है उसका नाम, वो कह रहा था कि मैं तेरे घर वाले को, एक बिंदु बर्तन वाला है, उसने भी मुझे कल कहा था कि तेरे घर वाले को मार देंगे। ये मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, एक बेटा अमेरिका रहता है, एक बेटा यहाँ रहता है, गुड़िया मेरी बाहर रहती है, सिर्फ हम 2 जने रहते हैं। मुझे रोज धमकी, कल मेरी दुकान पे मेरे किराएदारों को धमकी दे दिए कि उनको किराया मत देना, किराया हमें देना। ये लोग आके, ये 10-15 बंदों का गैंग है। एक बंदा और है जो पुलिस वाला बताता है अपने आप को, वो कहता है मैं पुलिस वाला हूँ, उसकी मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। उसने अपने नाम के ऊपर पुलिस वाला लिखवा रखा है, वो मुझे रोज धमकी देता है, रात को फोन करता है मुझे। तो जिन कालू जी पे आरोप हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप बताएं, आप पर भी वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने हमला बोला है, क्या कहना चाहिए? हम तो सिलेंडर गाड़ी में पड़ा हुआ है, मिठाई गाड़ी में रखी हुई है, अगर कोई पूरे वहाँ कैमरे लगे हुए मंडी गेट पे, अगर हमारा कोई सबूत कर देता है, जो दंड चाहोगे हम देने के लिए तैयार हैं। जहाँ से भी कोई अगर एक आधा भी इन्होंने उंगली भी उठाई है, हम तो चिल्लाते, जो सरकारी हॉस्पिटल में मैडम है, जो बच्चे वो होते हैं, उसी ने एम्बुलेंस बुलाई, ये तलवार मारी इन्होंने। अच्छा, ये सिलेंडर रख के गाड़ी में बैठ के आंधा पीछे से मारी इन्होंने आके। मैं मोटरसाइकिल पे बैठा तो मेरी कमर देख लो जी, इन्होंने मार के, और ये हाथ देख लो, ये फ्रैक्चर देख लो, ये कहता है मैं, ये देखो, ये हरियाणा पुलिस है, ये मौके पे मौजूद है ना, इनको पुलिस पकड़ती न पकड़ती, ये मेरी कोई सुनवाई नहीं है। कुंजपुरे में मैं जाती हूँ, वो कहता है SHO की रिकॉर्डिंग में हमने कल उनको फोन किया था, मतलब अगर तुम अगर कार्रवाई नहीं करते तो इनके खिलाफ वो करो भाई, कम से कम ये तो बताओ, नहीं तो हम जहर खा लेंगे। ये SHO की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और जिनके 20 लाख रुपए इन्होंने
50,000 रुपए में 14,000 रुपए ब्याज ले रखा है महीने का। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। तो ये दूसरा पक्ष है, आप देख सकते हैं दूसरे पक्ष को भी काफी ज्यादा चोटें लगी हुई हैं, तलवारों से काटा हुआ है, टांगे तोड़ रखी हैं। पुलिस जांच का विषय है, पुलिस पता लगाएगी कि आखिरकार गलती किसकी है। ये लाइव तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं, दोनों ही पक्ष जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप बताएं, देखो उनको भी बुरी तरह से चोटें लगी हुई हैं, तलवारें लगी हुई हैं। वो कह रहे हैं हमारी गलती बिल्कुल नहीं है, आप लोगों ने हमला बोला उन पर। ऐसा है जी, हर कोई इंसान किसी से पूछो नहीं लगा मेरी गलती है। इनका रिकॉर्ड चेक कर लो कुछ पर अंदर, अगर कोई भी इंसान इनका अच्छे है तो आप लोग ये कह रहे थे कि वो जुआ खिलाते हैं, वो आप पर कह रहे हैं, कहते पूरे कुंजपुरा को पता है कि आप लोग खिलवाते हैं। वो तो प्रूफ है ना मेरे पास, मैंने आपको दिया है, स्क्रीनशॉट है, रिकॉर्डिंग है, सारे प्रूफ है। लड़के देखो मेरे बार लिंक है, गालियां दी, मैं आपको कह रहा हूँ सुनाने के लायक भी नहीं है। चलो भाई, हम तो दोनों पक्षों से, दोनों पक्ष, आप हमारे करनाल के हैं, हम तो दोनों पक्षों से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि आपस में झगड़ा ना करें। एक ही शहर में रह रहे हैं, एक ही पड़ोस में रह रहे हैं, आपस में झगड़ा ना करें। दोनों पक्षों से हमारी हाथ जोड़कर अपील है, ऐसे बिल्कुल भी ना लड़ें। ये लाइव तस्वीरें करनाल के सरकारी हॉस्पिटल से देख रहे हैं। 35 लाख का हिसाब किताब चाहिए तो मैं दे सकता हूँ अभी इनके खिलाफ, और जो 150 आदमी चाहिए तो गांव खराजपुर में चलो मेरे पास, कुंजपुरे में चलो, मेहमतपुर में चलो। अगर कोई आदमी ये कहता भाई इनका कर्जदार नहीं हम, 70 किलो जमीन बनी तो कहाँ से बनी है, मेरे को एक बात का जवाब। चलो वो सर बाबूजी देखो, आपका मेन हर किसी का पैसे का लेन देन अपना अलग होता है, हर किसी का अपना है। वो % ब्याज से बनी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। चलो वो हर किसी का अपना। इन्होंने आरोप लगा दिया इन पे 70 किलो जमीन, 80 किलो जमीन है। ठीक है, जांच करो, हमारी दादा लाई जमीन है, दादा लाई जमीन है हमारी, जो पीछे दादा लाई जमीन है, जांच करो। कोई बात इन पे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से आई? श्रीराम जुआ सट्टे, अगर हमारे प्रूफ है, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना, जांच कराओ, मैं जांच करूंगा। चलो बड़े भाई, हम दोनों से हाथ जोड़ के, कार्रवाई की जाए। अगर कुंजपुरे के इलाके के आदमी ये कह देते हैं अभी इन्होंने 6 महीने पहले भी टांग तोड़ी है, आपको पता को बसंती कॉलोनी की जनानी थी, उनको कहते 10 लाख रुपए मेरे को दे दे, फैसला करवा दे मारा। मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा हम तो सजा करवाएंगे, सजा करवाएंगे। 10 लाख उनसे मांग रहे, 10 लाख ये मांग रहे। मेरे को जरूरत नहीं है किसी से, आज तक गाँव में मैंने ब्याज नहीं लिया किसी से। इन्होंने 20% 1 मिनट आप रिकॉर्डिंग देखो, 35%। चलो सर, आपका आपसी लेन देन हो सकता है, हमारी दोनों पक्षों से अपील है। समाज के मौजूद आदमी यहाँ पर मौजूद है। भाई जी देखो, दोनों पक्षों की कहीं ना कहीं गलती है, ताड़ी एक हाथ से नहीं बजी है। ठीक है जी, हमने भी देखो 20 साल पत्रकारिता में लगा दिए, कहीं ना कहीं गलती एक हाथ से ताड़ी नहीं बजी है। तो कोशिश करो ऐसे तलवारें गंडासियां दोबारा ना चलें, समझाएं इनको। तो यही हमने पहले भी समझाया इनको भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए, पर ये जोश जाता है इनमें आपस में, लेकिन जोश में नुकसान हो जाता है। बच्चे हर किसी के हैं आजकल, आज इन्होंने और क्या तो बिल्कुल नुकसान किया है। दोनों पक्षों से हमारी हाथ जोड़कर अपील है कि आपस में झगड़ा बिल्कुल भी ना करें।